के बाल स्ट्रेट करके बबली आ गई, बाल स्ट्रेट करके पगली आ गई, बाल स्ट्रेट करके ये आ गई, मतलब मेरा नाम नहीं लिया। मेरा नाम रिपोर्टर निभा है और निभा सिंह है, आप मेरा नाम भी लेकर के मुझे बोल सकते थे। और दूसरी बात ये कि जो मेरे मेकअप को लेकर के सवाल किए हैं ना, मैं ऑन कैमरा आती हूँ सर। अगर आपको मेकअप देखना है तो आप जाके अपनी पत्नी का मेकअप देखिए, उनका बाल देखिए। अगर उनका बाल नहीं पसंद है तो उनका बाल स्ट्रेट करवा दीजिए, मेरे पे सवाल मत उठाइए। कि बोलते हैं कि व्यूज़ के लिए नहीं करते और वीडियो बना के अपलोड भी करते हैं, ये व्यूज़ नहीं चाहिए होता। पत्रकार को ही गाली देना शुरू कर दिया, ये पत्रकारिता है? आप यही बड़े पत्रकार बनिएगा कि आपने पत्रकारिता का लेवल स्तर इतना गिरा दिया इस तरह की हरकत करके कि मुझे आज मजबूरन। मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। अभी हम फिलहाल विपिन सर और आर्यन न्यूज़ को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसके लिए हम आप लोगों से आज बात करने के लिए आए। देखिए, सबसे पहली बात मैं बोल दूं कि विपिन सर बतौर शिक्षक बहुत ही सम्मानित शिक्षक है और भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है और हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि जिस तरह आप उनके स्टूडेंट हैं उसी तरह हम भी उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। दूसरी बात, हम पत्रकार हैं और हमारा दायित्व होता है कि किसी भी समस्या को, जहाँ भी आज विपिन सर के यहाँ हुआ है तो भी दिखाएंगे, कल को खान सर के भी गांव में होगा तो भी दिखाया जाएगा, और जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, उनके गांव का भी जो समस्या होगा वो भी हम लोग बेबाकी से दिखाएंगे। ग्रामीण है, ग्रामीण की समस्या है और ग्रामीण की समस्या को मुखिया जी का ही दायित्व है कि जाकर के सुने कम से कम और उसके बाद उनको बताएं। और यही बात आप सर से पूछ सकते थे कि सर 9 महीना में आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो सर खुद बताए आकर के कि हाँ ऐसा था वैसा था, फंड नहीं आया। ये सर का काम है, हमारा क्या काम है? हमको कैसे पता चलेगा कि फंड आया नहीं आया? हमें ग्रामीणों ने रोका, हमें बताया, हमने दिखाया। अब सर हमें बताएंगे और वो बताए तो हम लोगों ने जाना। तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं और भी तो जगह पे जाते हैं हम लोग, इस तरह के वीडियो दिखाते हैं तो वहाँ पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर दिखाया तो यहाँ पर इतनी बड़ी आपत्ति हो गई। क्यों? और भी तो जगह पे मतलब इस पे हम लोग वीडियोस बना करके आते हैं। लेकिन देखिए, आप लोगों ने जो चलो सर का सपोर्ट किया, बहुत बहुत हमें भी अच्छा लगा कि आप सर के सपोर्ट में आए हैं, बट अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक भाई ने कमेंट भी किया है, सभी छात्रों से नम्र विनती है कि रिपोर्टर के खिलाफ गाली या गलत बात नहीं लिखें, इससे सर की छवि को हानि हो सकता है। बस सबको पता है कि सर ने गरीबी का जिंदगी जीकर यहाँ तक पहुँचे हैं, आज तक सिर्फ लोगों की भलाई का बात ही सोचते हैं, इसलिए सर आगे भी सबके लिए काम करेंगे और गरीबों को उनका हक देने का काम करेंगे। बस सबको आश्चर्यचकित होगा जब वह अपना काम से सबको संतुष्ट कर देंगे, थोड़ा सब्र रखें। ये बात कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है और इन्होंने उन ग्रामीणों को और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बताया कि आप लोग इस तरह का शब्द का प्रयोग करें, ये ना करें। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बतौर मुखिया हम लोगों ने उनको दिखाया, तो इसको लेकर के आप लोग के मन में पहले जो ये सवाल आ रहे हैं ना बार बार कि सर ने ये किया, सर ने, हम सर को लेकर के कभी नहीं दिखाए हैं, हम बतौर मुखिया दिखाए हैं। दूसरी बात आपको ये बोलूँगा कि गालियाँ जिस तरह से आप लोग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर के शिक्षा पे सवाल खड़ा होता है। सर ने आप लोगों को जो शिक्षा दिया है उसके खिलाफ मत जाइए। सर ने आप लोगों को अच्छा ही सिखाया है तो अच्छा ही बोलिए, क्योंकि हम भी उनके शिष्य रह चुके हैं और आप अभी भी उनके शिष्य हैं। और मैं बतौर शिक्षक अभी भी बोलूँगा, हमने सारे वीडियो में भी बोला है, आप लोगों ने पूरा वीडियो तो देखा नहीं, लेकिन आप लोगों ने अगेंस्ट करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। हम लोगों ने सारे वीडियोस में बोला है, बतौर शिक्षक हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बतौर मुखिया हम लोग आज उनके गांव में दिखा रहे हैं, ये समस्या दिखा रहे हैं, क्योंकि मुखिया का ही दायित्व होता है कि उनके ग्रामीण जो होते हैं उनकी समस्या को देखना। और उनको बहुत लोग कमेंट में कर रहे हैं कि उनके 5300 वोटर्स थे जिसमें से 1800 ही वोट उनको मिला है, तो बाकी के जो वोटर्स हैं क्या वो उनके ग्रामीण नहीं हैं? क्या कल को उनको वोट नहीं देगा तो उनके लिए वो काम नहीं करेंगे? ये कहीं ना कहीं गलत विचार है। आप लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और जिस तरह से आप कमेंट कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं सर के ही खिलाफ आप लोग बोले जा रहे हैं। सपोर्ट करना है, हमसे कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट में आकर के बोलेंगे कि हाँ चलिए गलती है, तो हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि आप उस गाँव जाएँ, है ना। मैं मानता हूँ सर ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं भी सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि सर ने बताया कि ये किया तो हम लोगों ने माना। लेकिन जो लोग ग्रामीण गुस्से में हैं, जो क्रोधित हैं, जो अपने समस्या को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनकी भी समस्या सर का देखना ही दायित्व है और सर को उनको जाकर के समझाना चाहिए, ना कि हाँ आप कुछ कमेंट में बोल रहे हैं आप उनको समझाते। भाई हम क्यों समझाएं? हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं। हम ग्रामीण की समस्या थी, हमने दिखाया,
मुखिया जी का काम है कि उस ग्रामीण की जो समस्या है उसको देखे और समझे और फिर जाकर के उनको आश्वासन देना है, आश्वासन दे, या जो काम किया जा सकता है, जो एक्शन लिया जा सकता है वो एक्शन ले। और दूसरी बात, फिर अब बोला जा रहा है कि 9 महीना में कोई क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये हम नहीं बोल सकते, 9 महीने की बात हो या 9 साल की बात हो। दूसरी बात मैं बोलूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कुछ पत्रकार हैं जो खुद को छोटा पत्रकार बोल करके और स्माइल मारते हैं कि भाई हम खुद को छोटा तो बोल रहे हैं पर छोटे हैं नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सच में छोटे पत्रकार हो। आप सब्सक्राइबर में बड़े हो और पैसे में बड़े हो, बाकी सोच आपकी बहुत छोटी है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए किसी भी पत्रकार का काम क्या होता है कि जो समस्या है उसको दिखाया, एक पक्ष का सुना, दूसरे पक्ष का सुना और फिर दिखा करके हट गए। जजमेंट देना बिल्कुल ये पत्रकारिता नहीं है। दूसरी बात फिर कि जब कोई भी पत्रकार सर से बातचीत करने जाता है उनके गांव, तो वहाँ के कुछ जो 4-5 पत्रकार हैं वो बैठ जाएंगे, उसको घेर लेंगे और बैठ करके उसी से उल्टा सवाल जवाब, उल्टा पुल्टा बात बोलना शुरू कर देंगे। ये पत्रकारिता नहीं है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनको कोई जानता तो है नहीं, है ना, लेकिन वो बैठ जाएंगे बड़े बड़े पत्रकार के साथ, सब्सक्राइबर बड़े वाले पत्रकार के साथ, और फिर ऐसा ऐसा बात बोलेंगे जैसे वो बहुत बड़े रिपोर्टर बन गए हैं। और कुछ बोलेंगे कि हम व्यूज़ के मोहताज नहीं हैं, कुछ बोलेंगे कि हम व्यूज़ के लिए नहीं बैठे हैं, हम बस बातचीत कर रहे हैं। जब आप बातचीत कर रहे हैं तो आप यहाँ ऑन कैमरा बातचीत कर रहे हैं, या आप व्यूज़ नहीं चाहिए आपको, यही आपको व्यूज़ नहीं चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, फिर एक बात और बोलना चाहूँगा इस पर कि बोलते हैं कि व्यूज़ के लिए नहीं करते और वीडियो बना के अपलोड भी करते हैं, ये व्यूज़ नहीं चाहिए होता है आपको। हाँ, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात और है कि एक पत्रकार था जो विद्यापति के थे और वो गए थे वहाँ से सवाल करने के लिए। 5 से 6 पत्रकार जिनकी आवाज़ बहुत तेज़ है घेर करके उसका ऐसा उनको बोले हैं, ऐसा बात बोले हैं ना, उनका आई कार्ड निकाल करके सब कैमरा दिखा रहे हैं कि देखिए ये गलती है, वो गलती है। अगर आप व्यूज़ के मोहताज नहीं होते ना तो उसको जा करके ऑफ कैमरा समझाते कि ये आपकी गलती है। गलती दिखाने का ये तरीका है। हाँ, आप पत्रकार में ही आप लोग जब लड़िएगा तो आपका भी क्या सम्मान रहेगा ना, हम आपका कल को सम्मान करेंगे और जो गांव वाले हैं ना वो आपका कभी सम्मान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि जब पत्रकार के खिलाफ बोल सकता है तो किसी का भी खिलाफ बोलेगा तो चलो जाने दो, ये ऐसे ही चिटपुटिया पत्रकारी है, समझा जाएगा। और सब्सक्राइब पे फिर से बोलूँगा, बड़े सब्सक्राइबर के जो पत्रकार हैं, सर आपसे एक निवेदन है ना कि इस तरह का पत्रकारिता नहीं करें। और भी जो समस्या है उसको छोड़ करके आप लोग उस गांव में बैठ करके जो पत्रकार आ रहे हैं उसके साथ रिलाई कर रहे हैं। पत्रकार, रिलाई वर्ड से याद आया, एक लड़के ने रिलाई वर्ड बोला तो उससे माइक छीन करके उसको क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। ये सब पत्रकारिता नहीं है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि अगर आप पत्रकार हैं तो अगर समाज सेवी हैं, अगर आप समाज को का सारा समस्या दिखाना चाहते हैं तो तरीके से दिखाइए, चीख कर चिल्ला करके, और किसी से सवाल पूछिए ना तो तर्क से पूछिए। खाली हल्ला करके पूछ दिए सवाल, ये सवाल नहीं होता है। वहाँ पर जो पत्रकार बैठा हुआ था बेचारे की आवाज़ तेज़ नहीं थी, नहीं तो वो भी आप लोगों को लॉजिक से ही मारता, लेकिन आप लोग सिर्फ हल्ला वाले पत्रकार बन करके उसकी आवाज़ को दबा दिए, उसको बोलने का मौका तक नहीं दिए। और सबसे गलती तो आप लोगों ने ये किया कि आप वहाँ पर गांव की जो अच्छाई थी आपने दिखाया। हम इसका बहुत सम्मान करते हैं कि हम लोगों ने गलती दिखाई, जो कमी थी वो दिखाई, आप लोगों ने वहाँ की अच्छाई दिखाई तो सबको ख़त्म किया। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह का माहौल बना दिया ना, वहाँ पे आपस में, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, गांव वाले घुस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गए तो हल्ला ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर आप खड़ा होकर के हल्ला करने की जैसे आप वहाँ के बहुत बड़े पत्रकार हो गए हैं। ये बकरी वाला, बकरी में भेड़ वेड़ क्या क्या बोलना शुरू कर दिए आप लोग। सर आपको अगर यही रहता ना अच्छा ही तो आप वहाँ पर जाकर के बोलते कि सर पहले ग्रामीण लोग को पहले थोड़ा देर साइड कर दिए और पत्रकार लोग से आप बातचीत करिए। ये नहीं करके आप पत्रकार को ही गाली देना शुरू कर दिए। ये पत्रकारिता है? आप यही बड़े पत्रकार बनिएगा। मैं तो छोटा पत्रकार हूँ, मेरे 2000 भी सब्सक्राइबर नहीं है ना, लेकिन सोचना आप लोगों से हमेशा ऊँची रही है। और मैंने भी बहुत गलतियाँ देखी, मैंने किसी को फेस टू फेस नहीं बोला। आज मैं आकर के इसलिए बोलने जा रहा हूँ ना क्योंकि आपने पत्रकारिता का लेवल स्तर इतना गिरा दिया इस तरह की हरकत करके कि मुझे आज मजबूरन आकर के बोलना पड़ रहा है। और मैं आखिरी बार ये विपिन सर को लेकर के आया हूँ, और विपिन सर और RN न्यूज़ का जो वीडियोज़ होगा ना ये मेरा आखिरी होगा। इसके बाद मैं इसको लेकर के एक भी वीडियोज़ नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग फिर इस पर कुछ सवाल खड़ा करेंगे बेबाक, मतलब बेबुनियाद, तो फिर से मैं बेबाकीता से फिर से वापस यहाँ आऊँगा और फिर से पत्रकारिता करूँगा। जय हिंद।